बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, यूं तो कायनात का दिल मदीना मुनव्वरा का शहर है, मगर शहर इस्तांबुल को भी कायनात का दिल कहा गया है, इसलिए कि इस शहर की फतह की पेशनगोई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और फरमाया था कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। वो फाते भी क्या बाकमाल होगा और वो फौज भी क्या बाकमाल होगी। नाज़रीन, तुर्की का खूबसूरत तरीन और तारीखी शहर इस्तांबुल हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और बात करेंगे इस शहर की तारीखी हैसियत की और बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया में इस शहर को क्या मकाम हासिल था और इस्तांबुल के बारे में दिलचस्प हकायक पर बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, इस्तांबुल जिसे माजी में बाज़ंतीन और कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था, तुर्की का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और मुल्क का माशी, सकाफती और तारीखी मरकज है। इस्तांबुल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होता है। आलमी तौर पर यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल आबनाए बास्फोरस के जुनूबी इलाके में दोनों जानिब वाक़े है। इस तरह इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों में वाक़े है। शहर का मगरबी हिस्सा यूरोप जबकि मशरकी हिस्सा एशिया में है। शहरी हुदूद 1539 मुरब्बा किलोमीटर तक हैं, जबकि सूबा इस्तांबुल 5220 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस्तांबुल तारीख़ आलम का वाहिद शहर है जो 3 अजीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा, और जिसने भी इस शहर को फतह किया वो इसके शहर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि अपना तख्त इसी शहर में बिछाया, और इस्तांबुल ही इस फाते का दारुल खिलाफा ठहरा, जिनमें सन 330 ईस्वी से 395 ईस्वी तक रूमी सल्तनत, 395 से 1453 तक बाज़ंतीनी सल्तनत और 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया शामिल हैं। 1923 में तुर्क जमहूरिया के कयाम के बाद दारुल हुकूमत अंकारा मुंतकिल कर दिया गया। इस्तांबुल शहर की आबादी तकरीबन 88,04,000 अफराद और कुल शहरी हुदूद की आबादी तकरीबन 1,50,00,000 के करीब है। इस तरह इस्तांबुल यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर को 2010 में पीकस, हंगरी और आसन जर्मनी के साथ यूरोप का सकाफती दारुल हुकूमत करार दिया गया। तारीख में शहर ने मकीनों की सकाफत, जबान और मजहब के एतबार से कई नाम बदले, जिनमें से बाज़ंतीन, कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल अब भी जाने जाते हैं। शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। नाज़रीन, इस्तांबुल दरअसल यूनानियों ने 667 कबल मसीह में आबाद किया था और इसे अपने बादशाह के नाम पर बाज़ंतीन का नाम दिया। सन 196 ईस्वी की जंग में शहर का मुआसरा किया गया और इसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। फतह हासिल करने के बाद रूमी हुक्मरान ने बाज़ंतीन को दोबारा तामीर किया और शहर ने एक मर्तबा फिर खोई हुई अजमत हासिल कर ली। बाज़ंतीन के पुरकशिश महल वक़ू के बायस सन 330 ईस्वी में कुस्तुनतीन आज़म ने मुबैना तौर पर एक ख्वाब के जरिए मकाम की दुरुस्त निशानदेही के बाद इस शहर को नोवा रूमा यानी रूम जदीद या अपने नाम की निस्बत से कुस्तुनतुनिया के नाम से दोबारा आबाद किया। नोवा रूमा तो कभी भी आम इस्तेमाल में नहीं आ सका, मगर कुस्तुनतुनिया ने आलमी शोहरत हासिल की। ये शहर 1453 में सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतह होने तक मशरकी रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। बाज़ंतीनी दौरे हुकूमत के दौरान चौथी सलीबी जंग में सलीबियों ने शहर को बर्बाद कर दिया
और 1261 में माइकल हश्तम पेलियोलोगस की जेर कमान निसियाई अफवाज ने शहर को दोबारा हासिल कर लिया। रूम और मगरबी रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद शहर का नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया गया और ये बाजंतीनी सल्तनत का वाहिद दारुल हुकूमत करार पाया। ये सल्तनत यूनानी सकाफत की अलंबरदार और रूम से अलहदगी के बाद यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत का मरकज बन गई। बादअज़ां यहाँ कई अजीम गिरजे और कलीसे तामीर हुए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा आया सूफिया भी शामिल था, जिसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह कुस्तुनतुनिया के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस शहर के जबरदस्त महल वकू की वजह से ही ये कई जबरदस्त मुआसरों के बावजूद फतह न हो सका, जिनमें खिलाफत उमविया के दौर के 2 मुहासरे और फिर सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर के मुतअद्दिद नाकाम मुआसरे शामिल हैं। 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 53 रोजा मुआसरे के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। मुआसरे के दौरान उस्मानी अफवाज की तोपों ने इसकी दीवारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, इस दौरान कौन सी तोपें इस्तेमाल की गईं, इस पर हम पहले ही एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी तोप के हवाले से भी बताया गया है। नाजरीन, इस तरह इस्तांबुल, बरोसा और अदरना के बाद सल्तनत उस्मानिया का तीसरा दारुल हुकूमत बन गया। कुस्तुनतुनिया की फतह के फौरन बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर की बहाली का काम शुरू किया। उसने मुआसरे के दौरान शहर से फरार होने वालों को वापस आने का कहा और अनातोलिया के दीगर इलाकों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को यहाँ पर आबाद किया। उस्मानी फतह के बाद अगले सालों में तोप, कापी महल और बाजार की शानदार तामीरात अमल में आईं। मजहबी तामीरात में फातेह मस्जिद और इससे मुल्हिका मदारिस और हमाम शामिल थे। उस्मानी दौर में शहर मुख्तलिफ मजाहिब और सकाफतों का मरकज रहा और मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों समेत मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद यहाँ रिहाइश पजीर रही। सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी का दौर तामीरात और फन का अमीक दौर था, जिसके दौरान इसके माहिर तामीरात सनान पाशा ने शहर में कई अजीमुशान मसाजिद और इमारतें तामीर की। नाजरीन, इस्तांबुल तकरीबन 400 साल खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। 1923 में तुर्क जमहूरिया के कयाम के बाद दारुल हुकूमत इस्तांबुल से अनकरा मुंतकिल कर दिया गया। उस्मानी दौर में शहर का नाम कुस्तुनतुनिया मौजूद रहा, जबकि सल्तनत से बाहर इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता था। ताहम सन 1930 में जमहूरिया तुर्की ने इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल कर दिया। जमहूरिया के इब्तिदाई दौर में अनकरा के मुकाबले में इस्तांबुल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन 1950 और 1960 की दहाई में इस्तांबुल में जबरदस्त तब्दीलियां वाक़े हुईं। शहर की यूनानी बरादरी 1955 के मुआहदे के तहत तुर्की छोड़कर यूनान चली गई। 1950 की दहाई में अदनान की हुकूमत के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए कई काम किए गए और मुल्क भर में नई सड़कें और कारखाने तामीर हुए। इस्तांबुल में भी जदीद कुशादा शाहराएं कायम की गईं, लेकिन बदकिस्मती से ये सौदा शहर की कदीम इमारतों के बदले में किया गया और इस्तांबुल कई कदीम इमारतों से महरूम हो गया। 1970 की दहाई में शहर के मजाफात में कायम नए कारखानों में मुलाजमत की गर्ज से मुल्क भर से अवाम की कसीर तादाद इस्तांबुल पहुंची, जिससे शहर की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। आबादी में तेजी से इजाफे के बाद तामीराती शोबे में भी इनकलाब आया और कई मजाफाती देहात तोसी पाते हुए शहर में शामिल हो गए। नाजरीन, तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोआन का ताल्लुक भी इस्तांबुल से ही है और वो जब 90 के अशरे में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की को 4 चांद लगा दिए।
और इस्तांबुल शहर को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। इस वक्त बल्दिया इस्तांबुल का सालाना बजट 14 अरब डॉलर्स है। बजट का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और बेहतरी, पानी की फराहमी, तालीम और सेहत की सहूलतों के लिए मुख्तस है। आमदनी का सबसे बड़ा जरिया सयाह हैं। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से जायद सयाह इस्तांबुल आते हैं। तुर्की के कौमी खजाने को 60% टैक्स इस्तांबुल से हासिल होता है। कदीम तारीखी इमारतों और जदीद बुलंद बाला बिल्डिंग्स के साए में आबाद इस्तांबुल शहर आजादी का दूसरा नाम है। कुदरत ने इस शहर को शाख जरी यानी गोल्डन हान के तौर पर कुदरती बंदरगाह दी और समंदरों को मिलाने वाली एक आबनाए। यहां कायम होने वाली सल्तनतों के सरबराहों ने इस इलाके की खूबसूरती में इमारतें बनवाकर और इजाफा किया, जिनमें से कई आज भी अपनी बुनियाद पर उसी शान और शौकत से कायम हैं। वक्त के साथ साथ शहर तरक्की की मंजिलों को तय करता रहा और आज जहां शहर में पुरानी यादगार इमारतें हैं तो उनके साथ जदीद और बुलंद कामत चिमचिमाती इमारतें भी शहर के जलवे को बढ़ा रही हैं। बासफोरस पुल और फाते सुल्तान मोहम्मद पुल ने 2 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल शहर को मिलाने में एक अहम किरदार अदा किया, मगर 2013 में मरमरा टनल की तामीर ने 2 बर्र-ए-आज़मों के बीच ज़ेरे समंदर रास्ते की बेनजीर मिसाल कायम कर दी। शहर की तारीख को गलाता टावर, आया सूफिया मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद, तोप कापी महल, नूर उस्मानिया मस्जिद, ग्रैंड बाजार, मिस्र बाजार, मीनारे कुस्तुनतीन, बायजीद दोम मस्जिद, सुलेमानिया मस्जिद, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, फाते मस्जिद, हजरत अबू अयूब अंसारी मस्जिद, सलीम अव्वल मस्जिद, मेहर माह मस्जिद, यदीकले फोर्ट और कारिया म्यूजियम जैसी इमारतें बयान करती हैं। और इसकी तरक्की की मनाजिल की कहानियां यहां के अतातुर्क स्टेडियम, इस्तांबुल पार्क का मोटर रेस ट्रैक, जदीद यूनिवर्सिटियां, रंग बरंगी मेट्रो बस सर्विस और ट्राम्स के ट्रैक और शहर में होने वाले मौसीकी, इल्मी, अदबी, फिल्मी, सकाफती मेले और खेलों के मुकाबले सुनाते हैं। इस्तांबुल जहां आज की तरक्की याफ्ता कौमों के हम पल्ला हो रहा है, वहां वो अपनी तारीख को भी महफूज कर रहा है। नाज़रीन, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी आपको जिंदगी में मौका दे तो इस तारीखी शहर को जरूर देखें। मुसलमानों का अजीम माजी आपके सामने आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।